श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ज्ञायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिजनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। इस पर अर्जुन ने प्रश्न किया, हे जनार्दन, यदि कर्मों की अपेक्षा ज्ञान आपके श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव, मुझे इस भयंकर कर्म में क्यों लगा रहे हो तथा आप मिले हुए से वचन से मेरी बुद्धि को मोहित कर रहे हैं। इसलिए उस एक बात को निश्चय करके कहिए कि जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण महाराज बोले। श्री भगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम् न कर्मणामनारम्भां नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण महाराज ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है, ज्ञानियों की ज्ञान योग से और योगियों की निष्काम कर्म योग से। परंतु किसी भी मार्ग के अनुसार कर्मों को स्वरूप से त्यागने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मनुष्य न तो कर्मों के न करने से निष्कर्मता को प्राप्त होता है और न कर्मों को त्यागने मात्र से भगवत साक्षात्कार रूप सिद्ध को प्राप्त होता है। नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। तथा सर्वथा कर्म का स्वरूप से त्याग हो भी नहीं सकता है, क्योंकि कोई भी पुरुष किसी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। निसंदेह सभी पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों द्वारा परवश हुए कर्म करते हैं। इसलिए जो मूढ़ बुद्धि पुरुष कर्मेंद्रियों को हठ से रोककर इंद्रियों के भोगों को मन से चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात बंधी कहा जाता है। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च तेन प्रसिद्धेद कर्मणः। और हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ कर्मेंद्रियों से कर्मयोग का आचरण करता है, वह श्रेष्ठ है। इसलिए तू शास्त्रविद से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा
कर्म करना श्रेष्ठ है। यह कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। यज्ञार्थात् कर्मण्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर। सह यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वं मे सवोऽस्त्विष्टकामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। इष्टानि भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान् प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्ते तेनैव सः। हे अर्जुन, बंधन के भय से भी कर्मों को त्याग करना उचित नहीं है, क्योंकि यज्ञ अर्थात विष्णु के निमित्त किए हुए कर्म के सिवा अन्य कर्म में लगा हुआ ही यह मनुष्य कर्मों से ही बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, आसक्ति से रहित होकर उस परमेश्वर के निमित्त कर्म का भली प्रकार आचरण करें। कर्म न करने से तू पाप को ही प्राप्त होगा, क्योंकि प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजा को रचकर कहा था कि इस यज्ञ द्वारा तुम तो वृद्धि को प्राप्त हो, और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित कामनाओं के देने वाले हुए, तथा तुम लोग इस यज्ञ द्वारा देवताओं की उन्नति करो और वे देवता लोग तुम लोगों की उन्नति करें। इस प्रकार आपस में कर्तव्य समझकर उन्नति करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होगे, तथा यज्ञ द्वारा बढ़ाए हुए देवता लोग तुम्हारे लिए बिना मांगे ही प्रिय भोगों को देंगे। उनके द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष इनके लिए बिना दिए ही भोगता है, वो निश्चित ही चोर की श्रेणी में आता है। यज्ञ शिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल विषयी भुञ्जते ते त्वघं पापाये पच्यन्त्यात्मकारणात् अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः। कारण है कि यज्ञ से शेष बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से छूट जाते हैं, और जो पापी लोग अपने शरीर पोषण के लिए ही पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं, क्योंकि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं और अन्न की उत्पत्ति दृष्टि से होती है तथा दृष्टि यज्ञ से होती है, और वह यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्मानीते यज्ञं प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति यः अथायुरिन्द्रियया रामो मोघं पार्थ सजीवति। तथा उस कर्म को तू वेद से उत्पन्न हुआ जाने, और वेद अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। इससे सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित हैं। हे अर्जुन, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार चलाए हुए सृष्टि के अनुसार नहीं वर्तता है, अर्थात शास्त्र के अनुसार कर्मों को नहीं करता है, वो इंद्रियों के सुख को भोगने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। बोलो बांके बिहारी लाल की।